बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA एक बलोच समुदाय का राष्ट्रवादी उग्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना लगभग सन 2000 में हुई थी और यह मुख्यतः अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में सुरक्षित ठिकानों से संचालित होता है एवं हाल ही के कुछ वर्षों में इसकी सक्रियता बलूचिस्तान प्रांत में भी बढ़ी है। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से बलूचिस्तान प्रांत को अलग कर एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना है। BLA अपने अभियानों में प्रमुखतः पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, पाकिस्तानी सैनिकों और विदेशी, विशेषकर चीनी नागरिकों व परियोजनाओं को निशाना बनाता है। इस संगठन के हमलों की मुख्य वजहें बलूचिस्तान में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, आर्थिक व सामाजिक हाशिएकरण, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों की भावना है। दोस्तों, इस वीडियो में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। BLA की पहली गतिविधियां वर्ष 2000 में दर्ज हुई, जब इसने पाकिस्तानी सरकारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ बमबारी की थी। इस संगठन का गठन पूर्व बलोच छात्र संगठन के आसपास हुआ माना जाता है और इसके कुछ संस्थापक पूर्व सोवियत के खुफिया अधिकारियों कोडनेम मिशा वसाशा से जुड़े बताए जाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नारा है बलूचिस्तान की आजादी, यानी यह संगठन पाकिस्तान की प्रताड़ना से मुक्त होकर आजाद देश बलूचिस्तान देश बनाना है। दोस्तों, पर विडंबना यही है कि आतंकियों के आका पाकिस्तान, जो खुद आतंकवाद को पाल रहा है, उसने इस संगठन को 7 अप्रैल 2006 को आतंकवादी संचालन के कारण प्रतिबंधित कर दिया। वर्ष 2019 में अमेरिका ने भी इसे वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर इसके संसाधनों को फ्रीज कर दिया था। दोस्तों, इसका रीजन है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों, तेल, गैस, खनिज के बावजूद गरीबी व विकास की कमी से ग्रस्त है। बलूचिस्तान प्रांत का GDP में हिस्सा घटकर 4.9% से 3.7% रह गया है और यहाँ मातृ शिशु मृत्यु दर, अशिक्षा दर तथा गरीबी दर देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2000 के बाद बलोच समाज के आर्थिक हितों और पाकिस्तान सरकार द्वारा संसाधनों के शोषण के बीच टकराव गहरा गया, विशेषतः चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPC परियोजना को लेकर हो। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पीड़ा तब और बढ़ गई जब उन्होंने अपनी सरजमी के संसाधन का दोहन चीनी निवेशकों द्वारा किया जाने लगा और फिर एक दिन वर्ष 2019 में चीनी इंजीनियरों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सीधे हमले करके इसके संकेत दे दिए। पाकिस्तान की बलोच समुदाय के प्रति दमनकारी नीति तब और सामने आई जब बलोच कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की अनचाही गायबियां होनी शुरू हो गई, जिस वजह से BLA ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हिंसक प्रहार करने शुरू कर दिए। इस तरह की घटनाओं ने बलोचों में सशस्त्र प्रतिरोध को वैध ठहराया और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आक्रमण करना जारी रखा। बलोच पहचान की रक्षा और सांस्कृतिक भिन्नता को केंद्र में रखते हुए BLA का दावा है कि पाकिस्तानी नीतियां बलोचों को दूसरी श्रेणी का नागरिक मानती हैं। हाल ही घटनाओं में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी आजादी की जंग और तेज कर दी है। कुछ महीने पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया था और पाकिस्तानी आर्मी अधिकारी व इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को अपने कब्जे में ले लिया था। एक और घटना की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से भरी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा दिया था। दोस्तों, बलूचिस्तान के लोग आखिर सशस्त्र विद्रोह पर क्यों उतर आए? इसकी वजह है बलूचिस्तान में क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, आर्थिक असंतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का कथित शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों से उपजी असंतोष की भावना है। ये कारक संगठन को लगातार हिंसक अभियानों के लिए प्रेरित करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पाकिस्तानी सुरक्षा बल नागरिक और विदेशी, विशेषकर चीनी लक्ष्य शामिल हैं। दोस्तों, अब बलूच लोगों को समझ आ गया है कि उन्हें बहला फुसलाकर पाकिस्तान में शामिल कराया गया था और अब वो इस आतंकी आका पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं।
और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन तेज कर दिया है, तो भविष्य में बलूचिस्तान जल्द ही एक आजाद देश बनने वाला है।